फिजिक्स और मैथ्स के रेनबो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे और सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। √2, √3, √5 इस प्रकार की, यानी कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। इसे हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। उल्टा मान लिया हमने, अपोजिट मान लिया। माना कि जो हमें प्रूफ करना है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर ये फॉल्स है कि ये √2 इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो फिर ट्रू क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि एक रैशनल नंबर है, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं एक परिमेय संख्या को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है P/Q के, जहां पर इसका न्यूमरेटर एक इंटीजर यानी पूर्णांक है और डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो इंटीजर यानी कि अशून्य पूर्णांक है। तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इस तरह की हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे 18/12। 18 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो ये है 2 3 6 3 18, 2 3 जा 6, 3 जा 18, और 12 के अगर हमने देख लिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, जिसमें से कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गए एंड द आंसर इज इक्वल टू 3/2। यानी कि हमने इसको सरल कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, और एक ऐसी स्थिति में हम आ गए कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन फैक्टर नहीं है। किसी भी अभाज्य संख्या का भाग अब इन दोनों में नहीं जाएगा। तो ये को प्राइम क्या हो गए? सह अभाज्य, जिनमें कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन हम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो हम 1 को भी लेना हमें नहीं चाहिए, बिकॉज 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एल्स इट इज नॉट, एंड अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर ऑल्सो। तो हमें देखना है कि अब इसमें ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसका भाग इसमें भी चला जाए, अंश में भी और हर में भी। हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया P/Q को, और एक नई स्थिति में हम आ गए 3/2। सपोज 18/12 था P/Q, तो हम 3/2 में आ गए। सो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट था। हमने अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर अभाज्य संख्या के रूप में था तो हमने उससे इसको डिवाइड करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आ गए। अब यहां पर A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अभाज्य संख्या के रूप में। देयर इज नो कॉमन फैक्टर एज अ प्राइम नंबर ऑफ A एंड B। अब एक ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसका भाग A में भी चला जाए और B में भी चला जाए। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा √2B इज इक्वल टू A। हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं दोनों ओर। स्क्वायर ऑफ √2 इज 2, स्क्वायर ऑफ B इज B स्क्वायर, एंड A स्क्वायर इज हियर। अब इसका क्या अर्थ है? लाइक 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है। इसका मतलब ये है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 2 का भाग 6 में पूरी तरह से चला जाता है, या 3 6 का फैक्टर है, 3 इज फैक्टर ऑफ 6। तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। तो उसी तरीके से ये एक हमारे पास फॉर्मेट है लाइक दिस
2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, और अगर ए स्क्वायर का है तो ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, तो ये ए का भी होगा। लाइक हियर यू कैन सी 8 स्क्वायर इज 64, 8 का वर्ग 64 होता है, और 2 का भाग 64 में चला जाता है। 2 जो है 64 का गुणनखंड है, फैक्टर है, और हम देख सकते हैं कि 2 जो है 8 का भी फैक्टर है, 8 64 जिसका वर्ग है, 64 इज स्क्वायर ऑफ 8, ये ए स्क्वायर है, एंड दिस इज ए इंटू ए, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए, दिस इज ए, तो 2 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये ए का भी फैक्टर है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं लाइक 6 स्क्वायर इज 36, ये अभाज्य संख्या के रूप में मैं कह रही हूं, प्राइम नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर, क्योंकि अगर प्राइम नंबर के बारे में नहीं बोलूंगी तो मैं 64 को अगर देखूं तो 64 जो है वो 64 को डिवाइड कर देता है, लेकिन 8 को डिवाइड नहीं करता। तो अगर 64 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए का फैक्टर नहीं होगा। सो देयरफॉर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन प्राइम नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्राइम नंबर, जो कि ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए का भी फैक्टर है। दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 6 स्क्वायर इज 36, तो 3 जो है वो 6 के स्क्वायर का फैक्टर है तो 6 का भी फैक्टर है। तो उसी तरीके से हमने यहां पर देखा कि 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है हमारा, इसका मतलब 2 जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 2 इंटू 3 इज 6, इसका मतलब 2 का जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। ऐसे ही 2 इंटू समथिंग इज ए स्क्वायर, इसका मतलब 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब ए को भी डिवाइड कर देगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ए का भी होगा, सो ए का भी होगा। अब ए का फैक्टर है लाइक 2 इज फैक्टर ऑफ 6, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग वट एवर इट इज विल कम इक्वल टू 6। तो हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो ए का फैक्टर है, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। और अब अगर मैं इसको यहां पर रख दूं, इसमें रख दूं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में, ए की जगह पे मैं 2c रख दूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, क्योंकि टू ए का फैक्टर है इसलिए 2 इंटू समथिंग के लिखा जा सकता है, ए को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इट इज 2 is a factor of a, so a can be written like this way, and I have substituted, मैंने a की वैल्यू को यहां रख दिया, तो ये आ गया 2c होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ c इज c स्क्वायर, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो मुझे मिल गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। फिर एक रिजल्ट आ गया हमारा कि 2 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, उसी तरीके से 2 b स्क्वायर का फैक्टर है। b स्क्वायर का है तो b का भी होगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके कि 2 जो है वो 8 स्क्वायर यानी 64 का फैक्टर है तो वो 8 का भी फैक्टर है। उसी तरीके से 2 अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा एज अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या के रूप में। तो इसका मतलब 2 जो है वो b का फैक्टर हो गया, और हमने देखा कि 2 जो है a का भी फैक्टर हो गया, यानी a का भी है और b का भी है, यानी 2 जो है a को भी डिवाइड कर दे रहा है और b को भी डिवाइड कर दे रहा है, दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। अगर दोनों का, इसका भी एक फैक्टर है, फैक्टर डिवाइड कर देता है, लाइक 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 2 3 जा 6,
उसी तरीके से अगर 2 a का फैक्टर है तो a को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा शेषफल अगर हम 2 से a को डिवाइड करेंगे तो। ऐसे ही 2 जो है वो b का फैक्टर है, b का गुणनखंड है, तो 2 से b को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, नील बचेगा शेषफल। तो 2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके, हमने माना था इसे एक परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा था और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था a/b, जहां पर a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में नहीं थे। और इस फैक्ट को आगे लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया दोनों में। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि स्विच ऑन है, कि 2 जो है दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। पर ऐसा हो नहीं सकता, स्विच या तो ऑफ ही हो सकता है, स्विच या तो ऑन ही हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो या दोनों का कॉमन फैक्टर हो। दोनों चीज साइमल्टेनियसली साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो क्यों ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया, एक ऐसी स्थिति जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, कि स्विच ऑन भी है और ऑफ भी है एक साथ एट अ टाइम। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा एज्यूम्सन था, यानी कि जो हमने माना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है, इसको हमने फॉल्स मान लिया था, इसको ट्रू मान लिया था। हमने मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी जो परिकल्पना थी, ये जो हमने एज्यूम किया था, ये फैक्ट ही गलत था। तो अगर ये फॉल्स हो गया, √2 एक परिमेय संख्या है, तो फिर ट्रू क्या हो गया कि √2 एक अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर है, और वही हमें प्रूफ करना था। दैट इज